अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक ज़माने में सिर्फ अरेंज शादियाँ होती थीं और दूसरी शादी को कहा जाता था घर से भागकर शादी की या घर से भाग गई। आज के ज़माने में ये चूँकि ज़्यादा कॉमन हो गया तो इसको लव मैरिजेस कहा जाता है और पिछले 8-10 सालों से इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसके प्लसेस और माइनसेस भी होते हैं। इस बार मेरे पास जो बहुत सारे सवाल हैं वो लव मैरिजेस की ड्यूरेशन, उसकी मेक और उसकी फॉर्मेशन में या इन बिल्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में है। जो सवाल मैंने चुना है कि लव मैरिजेस में ज़्यादा तोड़ फोड़ क्यों होती है बनिस्बत है अरेंज मैरिजेस में। अरेंज मैरिजेस में बहुत सारे थ्रेट्स हैं, सास थ्रेट है, ससुर थ्रेट है, जेठ जिठानी नंद थ्रेट्स हैं, पर इन थ्रेट्स के बावजूद उसकी जो बॉन्डिंग है वो चलती रहती है। 30-30, 40-40 साल, 8-8, 9-9 बच्चे, मियाँ बीवी खुश नहीं पर घर उनके चल रहे होते हैं और दोनों की फैमिलीज इतने बरसों यानी 4-4 दिहाइयाँ पूरे पूरे ख़ानदान नए बन जाते हैं। ये डर नहीं होता कि बेटी जो हमारी है वो उजड़ के घर आ जाएगी। यानी एक ख़ास वक्त के बाद मर्द इतना मैच्योर हो जाता है कि वो उस रिश्ते को ओन कर लेता है। बहुत कम है जो अरेंज मैरिजेस में रिश्तों को ओन नहीं करते, यानी अपने लव अफेयर्स की वजह से, अपनी किसी ओरिएंटेशन की वजह से, पर बेशतर में ख़ानदान का लिहाज होता है। सबसे ज़्यादा जिन ख़ानदानों में अपने बेटों को या बेटियों को अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाई जाती है तो उनके अंदर लॉयल्टी कहीं ज़्यादा होती है, वो किसी और तरफ मुंह मारने की तरफ जाते भी नहीं हैं। ओके, तो एक 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस की हैं और वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि लव मैरिज जो लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं या जिन्होंने की है उनका नुकसान इतना ज़्यादा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले मिसेस मुबशरा, इनका एक मैसेज है, फ़नी सा है, मैं चाहता हूँ मैं आपको वो बताऊँ। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा को, डॉक्टर नौशीन को मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिए। आपने तो कहा था 40 दिन में इस मिरेकल हेयर ऑयल का असर होगा, पर सर ये तो मिरेकल है, मैंने तो हफ्ते में, अच्छा मैंने कहा था 2 दफ़ा लगाना है। इन्होंने कहा जी मैंने आपकी बात को नहीं माना और मेरे चूँकि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, गंजी होने का अंदेशा था, तो मैंने हफ्ते में 4 दफ़ा लगाया और 2-2 घंटे लगा रहने दिया। हाँ, आपके कहने ये बात मैंने मान ली कि रात को लगाकर सोई नहीं। बेटा उसका नुकसान ये होता है कि बाल बिल्कुल नरम हो जाते हैं जब आप सोते हैं, सर ऐसे पलटते हैं तो बाल नरम हुए होते हैं तो जड़ों से उखड़ जाते हैं, वो बहुत नुकसान होता है। तो कभी भी कोई भी ऑयल लगा के सोना नहीं है। तो इन्होंने और नहीं जनाब, हम डॉक्टर साहबा तक आपका इंशाल्लाह शुक्रिया आज या कल में पहुंचा देंगे जब भी उनसे बात हुई। और लेकिन आइंदा मेरी गुजारिश यही है कि हफ्ते में 4 दिन थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा आज मैंने भी वैसे लगाया हुआ है और इसके बाल मेरे बड़े मज़े से बैठे हुए हैं। इसमें चूँकि 18-19 चीज़ें हैं, इम्पैक्ट तो इसका बहुत शानदार। ये मिरेकल का मतलब होता है मोजज़ाती, चमक अलग आती है, उसकी जो खूबसूरती है वो जो उखड़ते हैं और खुश्की और सिकरी उससे भी निजात मिल जाती है। आपने मंगवाना हो तो एड्रेस तो आपके पास। ये जो नई शीशे मेरे पास आई है नाज हर्ब्स और मिरेकल ग्रोथ हेयर ऑयल, खूबसूरत भी है, इसकी कंटेंट भी, क्वालिटी भी। अच्छा, ये क्वालिटी के बारे में मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि क्या वजह है इसका, इतनी तारीफ़ लोग क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो इसमें जितने ऑयल हैं हम वो अपने हार्ड वो जो होती है ना मशीन उससे ख़ुद निकलवाते हैं, यानी बाज़ार में जो सस्ता, इवन बाज़ार में जो सरसों का तेल है ये तो 600 रुपये केजी भी मिल जाता है, और एक और होता है वाइट कलर का, वो भी मिक्स करके लोग चला देते हैं, पर ये कोई 1100 रुपये केजी पड़ता है इनको। खालिस वो जो सरों लेके उसको मशीन में प्रेस करा के जो निकाला जाता है, जिसमें खल भी निकलती है, और खल तो खैर ये लोग वहीं छोड़ आते हैं, लेकिन ये जो ऑयल है ये चूँकि फिर इसमें बेशुमार चीज़ें पड़ती हैं और उनके 12-14 घंटे तैयारी में लगते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। 03416578
626। एक बात और याद रखिएगा, डॉक्टर साहब ने अपने तमाम प्रोडक्ट्स के जो राइट्स हैं वो अब उनके किसी और अदारे के पास नहीं हैं, सिर्फ नाज हर्ब्स पे ही उनकी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो नंबर ये आपने बतौर ख़ास याद रखना, किसी और नंबर से ऐड आए भी तो उधार वो उनका होगा, वो डॉक्टर साहब उसकी ज़िम्मेदार नहीं होंगी। ओके जनाब, तो हम बात कर रहे थे लव मैरिजेस के टूट फूट पे। अच्छा, जब मोहब्बत होती है तो इसे कहा जाता है अंधी होती है, ऐनक तो उस पर लगती नहीं है, ना 0 नंबर की, ना 1 नंबर की, ना 2 नंबर की। उस वक्त तो वो एक दूसरे पे छाए हुए होते हैं, उसके बिना जीना नहीं लगता, उसके बिना तसव्वुर भी तक ज़िंदगी हो भी सकती है। तो एक्सपेक्टेशन का इसमें ये नहीं होता कि ये मेरी कितनी केयर करेगी, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करेगा, ये मुझे क्या सहूलतें देगा। दोनों शरीरी रिश्ते में आ जाएं, दोनों की कानूनी एक जो बॉन्डिंग है और बाइंडिंग है वो हो जाए। अब शादी में 4 चीज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल शादी को मजबूत बनाती हैं। एक, आपकी मैच्योरिटी। लव मैरिज में आमतौर पे मैच्योरिटी मिस होती है, जज्बात का गलबा होता है। तो जो ही मैच्योरिटी आने लगती है तो फिर आपको अपने पार्टनर में 100 खराबियाँ नज़र आती हैं। अगर मैच्योरिटी जेन्युइन हो तो फिर आप खराबी को दरगुजर करना सीखते हैं। अल्लाह ताला भी अपने बंदों की गलतियों पे फ़ौरन पकड़ के उनको सड़कों चौराहों पे लटका नहीं देता, मौका देता है उनको सुधरने का आखिरी सांस तक। हम ये नहीं करते, जिस वजह से ज़रा सा उसने कोई गलती की, कोताही की तो ठक तलवार निकाली, रिश्ता काट दिया। ये नहीं करना। दूसरा, आम शादियों में ख़ानदानों का बहुत लिहाज होता है, अम्मा ने किया है, अब्बा ने किया है, चाचा ने किया है, ताया ने किया। तो आपको अगर इख्तलाफ भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तो लिहाज होता है बड़ों का कि बड़े बीच में उसको पढ़ के तो मामले को सेटल कर देते हैं। अच्छा, जहाँ ख़राबी होती है अरेंज मैरिज में, वहाँ भी बड़ों की वजह से होती है, लेकिन जो सेटल होती है वो भी बड़ों की वजह से। तीसरी बात ये रखिए याद कि हमेशा सियाने और समझदार लोग ख़ानदान में होते हैं, यानी अगर कुछ फसादी हैं तो कुछ संभालने वाले भी होते हैं। लव मैरिजेस में जो आपके दोस्त आबाद में वो भी आपसे या छोटे होते हैं या आपके बराबर के, उनमें दाना या मुदब्बर टाइप के लोग कम होते हैं। जब भी लव मैरिजेस करें तो अपने 1-2 दोस्तों की फैमिलीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करें। लड़की उनकी बीवी से दिल की बात कर सके, आप अपने उस दोस्त से दिल की बात कर सको। तो जब भी इख्तलाफ होने लगे, इंसान गलती का पुतला है, गलती करनी होती है, छोटी जब बड़ी, पर जो दानिशमंद है, जो मोहब्बत करने वाला दिल है, वो होता है जो अपने प्यारे की गलतियों को माफ़ करता जाए। गलती क्या औलाद करे तो हम उसको जान से मार देते हैं या घर से निकाल देते हैं। औलाद करती है, हम उसको दरगुजर करते हैं, फिर हौले हौले बड़े होकर वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर बैठ के हंसते हैं कि हम ये अब्बा सख्ती करते थे, ये हम गलती करते थे। ऐसे बेटियों के साथ होता है मामला। तो संभालने वाला, सुलझाने वाला और समझाने वाला लव मैरिजेस में नहीं होता। मियाँ आमतौर पे ख़ुद भी ज़रा सी बात पे जज्बाती हो जाता, तुम्हारी खूबसूरती एक तरफ, तुम बहुत खूबसूरती अच्छी थी, मगर तुम अब फलां से बात तुमने क्यों की, तुमने मेरी मर्ज़ी। अच्छा, लव मैरिजेस वाली लड़कियों को आमतौर पे खाना पकाना नहीं आता होता, तो बाबा साथ खड़े होकर पकवा लो ना। कोई ये ट्रेनिंग से नहीं होगा कि बहन से, किसी भाभी से कोई रिक्वेस्ट कर लो, उनको सिखा लो। लेकिन हर लम्हे लव मैरिजेस वाले रिश्तों को तराजू पे नहीं तोलना चाहिए, उसमें फिर दिक्कत होती है। तराजू का वज़न आगे पीछे होता है तो वह जल्दी टूट जाती हैं, तोड़ फोड़ बहुत होती है, दिल टूटते हैं, जो मोहब्बत है वो टूटती है, वो जो बॉन्डिंग है वो टूटती है, खुशी और सुकून भी टूटता है और आखिर में बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जब भी लव मैरिजेस जिनकी हो चुकी हैं, मैं करने का भी नहीं आपको सलाह दे रहा, जिनकी हो रही हैं या हो चुकी हैं, इनको संभालना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और लिहाज करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।